हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम्बिशियस गोल। में आपका दोस्त, आपका एजुकेटर हर्षित अग्रवाल आपके अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स देखे थे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। उसमें मैंने हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स बताए थे आपको, और हमने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स करे थे। इस वीडियो में हमें एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा आपको मैं प्रिंसिपल्स के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें फॉलो करने ही करने होते हैं अगर हमें मैनेजमेंट बेहतर करना है। अगर मैं कोई आपको केस स्टडी दूँ तो आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको प्रिंसिपल्स माइंड में क्लियर नहीं होंगे। कोई भी मैनेजर होता है उसको टाइम टू टाइम डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे आपको मैंने बताया था, जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है डायनेमिक होता है, स्टैटिक नहीं रहता, यानी कि स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। उसी के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो एक फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी इन द सेंस कि हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, नहीं, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट है, बदलता रहता है, तो हमें अपना भी कुछ उसमें मॉडिफिकेशन, कुछ अपडेट, कुछ ऑल्टर करना पड़ता है, तभी हम आगे सर्वाइव कर पाएंगे। दोस्तों, हमने पढ़ा था हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल से। वहाँ पे मैंने आपको बताया थे 14 प्रिंसिपल्स दिए उन्होंने, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे जो एफ डब्ल्यू टेलर ने जो प्रिंसिपल्स बताए हैं। उन्होंने जो प्रिंसिपल्स बताए हैं वो बताए हैं साइंटिफिक बेस्ड, साइंस के ऊपर बेस्ड बताए हैं। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रिंसिपल ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट है। कोई भी काम करने से पहले हमें माइंड में क्लियर होना चाहिए, और कोई भी काम हम करते हैं वो साइंटिफिकली प्रूव्ड होना चाहिए, उस पर साइंस पे बेस्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है, इन जनरल लैंग्वेज इट मीन्स अप्लाई साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स एंड ट्रेन पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट है। कहा जाता है कि कुछ भी करो साइंस के बेस पे करो। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप ही लगे पड़े हैं, मतलब एक थंब रूल है उसके अकॉर्डिंग करे जा रहे हैं, नहीं, एक साइंस के बेस पे करो जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली वट यू वांट मैन टू डू, सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट वे एंड चीपेस्ट वे। कुछ भी करो उसके पीछे कोई कुछ ना कुछ तर्क होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि टेलर ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी द रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्सटीट्यूटेड बाय द मेथड डेवलप्ड थ्रू द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क है। रूल ऑफ थंब मीन्स डिसीजन टेकन बाय द मैनेजर एज पर द पर्सनल जजमेंट अकॉर्डिंग टू द टेलर। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ भी काम करो, टेलर ने बोला कुछ भी काम करो तो साइंस के बेस पे हो, नॉट रूल ऑफ थंब है। रूल ऑफ थंब क्या कहता है कि मान लीजिए कि किसी को एक्सपीरियंस है 10 साल का, किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 30 साल का एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस पे काम ना करे, एक कुछ इनोवेटिव करे, कुछ साइंस पे कुछ साइंस के ऊपर काम करे, कि कुछ ऐसे आइडिया लेकर आए कि काम में कि वेस्टेज भी कम हो रिसोर्स की और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है, द प्रिंसिपल इज कंसर्न विद सेलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब है थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस, नॉट बाय द इंट्रूशन और हिट एंड ट्रायल मेथड। कुछ भी काम करो, जैसे मैंने वही बता रहा हूँ आपको कि साइंस के ऊपर होना चाहिए, साइंस बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ट्राई करके देख लेते हैं, ट्राई नहीं होगा तो फिर दोबारा ट्राई करेंगे, हिट एंड ट्रायल, ऐसा कोई मेथड नहीं होना चाहिए। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। टेलर कहते हैं, देयर शुड बी अ कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट, सिंस इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू इट विल बी नॉट बी बेनिफिशियल आइदर फॉर द वर्कर और द मैनेजमेंट। हार्मनी, हार्मनी होता है तालमेल। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्कर्स के प्रति वर्कर्स के दिमाग में मैनेजमेंट के लिए कुछ ऐसा कोई नेगेटिव थॉट्स हो, या मैनेजमेंट के दिमाग में वर्कर्स के लिए नेगेटिव थॉट्स हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, दोनों को आपस में एक दूसरे का सम्मान करें और तालमेल होना चाहिए। अगर तालमेल होगा तभी हम आगे इस ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए, कोई डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखे, जैसे अगला जो पॉइंट है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखो, ये जो मैंने आपको जो प्रिंसिपल्स बताए हैं, जो मैंने आपको पिछला प्रिंसिपल मैंने आपको ये वाला बताया है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसी का ये अपडेटेड वर्जन है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका एक्सटेंशन प्रिंसिपल है, जैसे कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, जैसे लिखा है एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसमें लिखा है, लेज स्ट्रेस इन म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल कोऑपरेशन पर काम होना चाहिए। कोऑपरेशन म्यूचुअल क्या कहते हैं, सेंस ऑफ गुडविल शुड प्रिवेल अमंग बोथ एंड मैनेजर एज वेल एज द वर्कर्स, द इंटेंशन ऑफ रिप्लेस इंटरनल कंपटीशन विद कोऑर्डिनेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर कोई एम्प्लॉइज, दो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके बीच में आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए, उनके बीच में एक कोऑपरेशन होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए, तभी हम किसी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकते हैं।
सबसे बड़ी बात है। मैनेजमेंट शुड ऑलवेज वेलकम देयर सजेशन। मैनेजमेंट है उसको अपने एम्प्लॉयज़ का आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए, उसके कुछ सजेशन ही लेने चाहिए। जब डिसीजन मेकिंग होती है तो उसकी भी सजेशन मांगनी चाहिए कि आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ को लगे कि हाँ मेरी भी कुछ भागीदारी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट और इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन क्या कहते हैं कि बोथ शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि वर्कर को पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि वर्कर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आपको पता है कि अगर वर्कर्स नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो काम नहीं हो सकता, अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो डिसीजन कोई नहीं ले पाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और इन प्रोस्पेरिटी। To attain the efficiency step should be taken right from the process of selection of employee. The work assigned to each employee should suit his and her physical, mental and intellectual capabilities. इसमें कहा जाता है कि कोई भी एम्प्लॉयज़ होता है अगर उसका सिलेक्शन हो रहा है तो उसकी काबिलियत के हिसाब से होना चाहिए, और उसको जो काम दिया जाता है उसकी काबिलियत के हिसाब से दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हमने किसी मैनेजर लेवल के आदमी को फैक्ट्री का काम दे दिया, जो फैक्ट्री लेवल का आदमी है उसको मैनेजर की पोस्ट पे उठा दिया। नहीं, जैसी जिसकी काबिलियत वैसे उसको काम। और जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो हमें देखना चाहिए कि हमें किस तरीके के एम्प्लॉयज़ चाहिए अपनी कंपनी के अंदर। जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद हम प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग होगी तभी उसका पर्सनल डेवलपमेंट होगा, तभी उसका वो अपने काम को बेहतर कर पाएगा। जब तक हमें ट्रेनिंग नहीं होगी, अगर एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेनिंग नहीं दे रहे कि काम क्या करना है, वो काम किस तरीके से करना है, वो काम समझ नहीं पाएगा, वो कर नहीं पाएगा, जिससे कंपनी को लॉस हो सकता है। अगर वो प्रॉपर ट्रेनिंग होगी तो अच्छे से काम कर पाएगा, एफिशिएंटली काम कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा क्रिएट होगी। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों ये कंपैरिजन है जो फ्यूल और टेलर के बीच का है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं ये कंपैरिजन मीनिंग जो कि बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। और जो एफडब्ल्यू टेलर के हैं ये कहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स है वो साइंटिफिकली प्रूव्ड होने चाहिए। जैसे कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है फ्यूल का कि जनरल थ्योरी है, और टेलर का क्या कंसेप्ट है साइंटिफिक थ्योरी है। कंसंट्रेटेड फ्यूल का कहते हैं कि टॉप लेवल पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि जो काम करना होता है टॉप लेवल पे करना होता है। टेलर क्या कहते हैं, नहीं लोअर लेवल पे भी करो, क्योंकि लोअर लेवल को भी साथ लेके चलना होता है, क्योंकि काम तो लोअर लेवल नहीं करना होता है, सिर्फ टॉप लेवल स्ट्रेटजी बनाता है, अप्रोच है। फ्यूल क्या कहते हैं कि टॉप टू डाउनवर्ड अप्रोच होना चाहिए, यानी कि ऊपर प्लान बनाओ और नीचे इंप्लीमेंट कर दो। एफडब्ल्यू टेलर क्या कहते हैं, नहीं बॉटम टू अप अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि नीचे वालों से भी पूछना चाहिए कि उनकी भी कुछ भागीदारी होनी चाहिए, उनका भी कुछ डिसीजन होना चाहिए। फोकस, ये मैनेजरियल एफिशिएंसी पे फोकस करते हैं, ये इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। थ्योरी बेस्ड फिर क्या कहते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी किसी को एक्सपीरियंस है 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, उसको अपने एक्सपीरियंस पे काम करना चाहिए। टेलर क्या कहते हैं, नहीं एक्सपीरियंस पे काम नहीं करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन पे काम करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट पे काम करना चाहिए। हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि एनवायरनमेंट क्या चाहता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तभी काम होएगा। दोस्तों ये हेनरी फ्यूल और टेलर के प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैंने आपको करा दिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कुछ भी कहीं पे भी कमी नज़र आती है, वीडियो को दोबारा देखिए, ये मैंने आपको बिल्कुल नोट्स की फॉर्म में दी है। आपको नोट्स के लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप नोट्स को कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो आपको रियली पसंद है तो दूसरों को भी पसंद आएगी, दूसरों अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस तरीके की वीडियो यूट्यूब पे है तो वो भी देखेंगे। और इनकेस अगर कोई भी कमी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सुधार किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको बेहतर दिया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ ही सिर्फ इतना ही, अपना भी ध्यान रखिए, अपने वातावरण का ध्यान रखिए। लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड। जय हिंद।